मित्रों, आप सभी यह तो जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। किंतु क्या आप जानते हैं, हम मनुष्यों द्वारा किए गए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण इस संदर्भ में हमें विस्तार से जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण में बताए गए 10 ऐसे कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनियां प्राप्त करता है। तो मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए उन 10 कर्मों पर। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मज्ञान पर। मित्रों, शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। पहला, धर्म का अपमान करना। मित्रों, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो न केवल अपने धर्म का अपितु दूसरे धर्मों का भी समान भाव से आदर करते हैं। किंतु इसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरे धर्मों से तो बैर होता ही है, अपितु वे अपने धर्म को भी ध्येय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग सदैव ही पुराणों में लिखी गई बातों पर अविश्वास व्यक्त कर अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद इन्हें नरक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इनका अगला जन्म स्वान के रूप में होगा। फिर ये स्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भोगते रहेंगे, परंतु वहां पर ना कोई इनकी सुनेगा और ना ही कोई इनकी किसी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर कहीं जाकर इन्हें अपनी भूल का आभास होगा और तब जाकर ये स्वान की योनि से मुक्त होंगे। दूसरा, अपनों का अनादर करना। मित्रों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना परिजनों की सहायता के संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरु की तो बात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि किसी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। किंतु जो कोई मनुष्य यदि ऐसे लोगों की अवहेलना करता है अथवा अपने गुरु और माता पिता तथा अन्य लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, वह मृत्यु के उपरांत पुनः जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी कभी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है और गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा, मित्र से छल करना। मित्रों, इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं एक सच्चा मित्र समय आने पर मित्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है, किंतु तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे मित्रों, ऐसे लोगों के संदर्भ में इस पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे मित्र के साथ छल कपट करता है तो मरने के बाद उसे नरक तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है, जिसे मरे हुए पशुओं का मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। चौथा, चालाकी करने वाला। मित्रों, इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं। वे अपने कृत्यों से सभी का दिल जीत लेते हैं, किंतु वही कुछ ऐसे धूष्ट लोग भी हैं जो बस लोगों को अपनी चालाकी से मूर्ख बनाते रहते हैं और आजीवन इसी बात की खाते हैं। किंतु इन मूर्खों को यह पता नहीं कि ये संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, अपितु इसे चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके सभी कृत्यों को देख रहा है। भले ही उसके घर देर है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और फिर जीवन भर अपनी थोड़ी सी चालाकी के लिए पश्चाताप करते रहते हैं। पांचवा, ज्ञान को ना बांटने वाला। मित्रों, आप तो जानते ही हैं हमारे सनातन धर्म संस्कृति में ब्राह्मणों का कितना अधिक महत्व है। संसार के प्रत्येक ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि जो कोई जजमान अथवा शिष्य चाहे कैसा भी हो, भले ही वह ब्राह्मण देव को उनकी इच्छा अनुसार दक्षिण प्रदान करने में असमर्थ ही क्यों ना हो, किंतु ब्राह्मण देव को चाहिए अपने ज्ञान से उनका भी कल्याण करें। परंतु मित्रों, यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में उसकी ख्याति तो खराब होगी ही होगी, साथ ही साथ अगले जन्म में उसे बेल बनकर आना होगा और फिर उसे पूरे जीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। छठा, अपमान करने वाली स्त्री। मित्रों, जिस प्रकार से सभी पुत्रों का कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें, ठीक उसी तरह से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। किंतु ठीक इन सब के विपरीत जो स्त्रियां अपने सास ससुर को अपशब्द कहती हैं, उनकी सेवा नहीं करती हैं और कभी भी घर में कलह शुरू कर देती हैं, उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली झोंक के रूप में धरती पर आना पड़ता है। सातवां, वासना युक्त दृष्टि वाले। मित्रों, इस संसार में कई पुरुष ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों के मन में स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती है।
जबकि वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार की प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम वासना का विचार ही चलता रहता है। किंतु इन मूर्खों को यह नहीं पता कि भले ही इनकी वासना के बारे में किसी को पता चले या ना चले, भले ही इनके कृत्यों के बारे में कोई जान ना सके, परंतु ऊपर वाला इन्हें देख रहा है और समय आने पर वह इनका न्याय जरूर करेगा। ऐसे लोगों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद इन लोगों को गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है और तब यह गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाएंगे हैं। 8वां, अनाज के घोटाले करने वाले मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। जो कोई व्यक्ति इसका दान करता है वह न केवल जीते जी अपितु मृत्यु उपरांत भी स्वर्ग और सम्मान पाता है। इसी कारण से लोग प्रतिभोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनाज और खाने पीने की चीजों की चोरी अथवा घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद इन लोगों का अगला जन्म चूहे के रूप में होगा और फिर ये अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे। 9वां, आत्महत्या करने वाले मित्रों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है मनुष्य का जीवन हमें बहुत ही कठिनाई से मिलता है, किंतु फिर भी हम में से ही कुछ ऐसे अज्ञानी लोग व्यर्थ ही सांसारिक बातों में उलझकर घबरा जाते हैं और परमात्मा द्वारा प्रदत्त जीवन की इस अमूल्य भेंट को व्यर्थ ही गवा देते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर पुनः धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी, तब जाकर ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस मनुष्य जीवन के उत्कृष्ट परिभाषा को समझ पाएंगे। 10वां, व्यभिचार करने वाली स्त्रियां। मित्रों, आपने देखा होगा संसार की ज्यादातर स्त्रियां पतिव्रता होती है। उनके मन में अपने पति को छोड़कर कभी भूल कर भी पराया मर्द का विचार नहीं आता है। किंतु मित्रों, इस संसार की सभी स्त्रियां समान नहीं होती हैं। बहुत सी स्त्रियां स्वभाव से व्यभिचारिणी होती है। ऐसी स्त्रियां यहोत्तर संबंध बनाने में रुचि रखती है। इनके ऐसे कृत्यों के कारण कई बार इन्हें समाज में अपमानित भी होना पड़ता है, परंतु इनकी अक्लें तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में इन्हें छिपकली और चमगादड़ के रूप में धरती लोक पर आना पड़ता है। तो मित्रों, यह थी वह 10 योनियां जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। इसीलिए कहा जाता है यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो ताकि मरने के बाद अच्छे जीवन की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ हमारी यह जानकारी भी यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको आज की यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।